जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानूस क्राफ्ट में स्वागत है। आज मैं आपके लिए शटल के इस तरह से ईयरिंग लेके आई हूँ। ये मैंने निडल से बनाए हैं। इन दोनों ईयरिंग को बनाना बिल्कुल सिंपल है। ये दोनों ईयरिंग सेम है। इन दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि इसमें मैंने बीच में सेंटर में एक राउंड मोती लगाया है। इसमें मैंने ये अपनी चीड़ जो शुगर बीट है वो ही यूज़ की है। तो आपको जिस तरह से भी बनाना है आप उस तरह से बना सकते हैं। दोनों को मैं आपको इसमें बनाना बताऊँगी। तो चलो अब हम ये बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मुझे इस तरह के शुगर बीट्स चाहिए। ये मैंने वाइट कलर के शुगर बीट लिए हैं। इस तरह के शुगर बीट चाहिए और इसमें एक राउंड पर्ल चाहिएगा हमें। और इस तरह की ये पिन चाहिएगी जिसे हम ईयर पिन भी बोलते हैं। ये हमें ज्वेलरी में यूज़ आती है। इस तरह की पिन चाहिएगी जिसमें हम अपने सेंटर में राउंड पर्ल लगाएंगे। ये हमें शुगर बीट और ये चाहिए। एक राउंड पर्ल चाहिएगा इस तरह का हमें। और मैंने ये ऑरेंज कलर का थ्रेड लिया है और ये निडल ली है। पिछली बार मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि निडल किस तरह की है, तो ये निडल मैंने सिंपल निडल ली है जो हम शुगर बीट या चीड़ को डालने के लिए यूज़ करते हैं। मैंने सिंपल निडल ली है। अगर आपको इस तरह की निडल चाहिए तो आप ये टैगिंग निडल से आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये मैंने सिंपल निडल ली है। सिंपल निडल में आगे की टिप नोक होती है इसके टिप में, जिससे चुभने कट रहता है, इसलिए हम सिंपल निडल से ना बना के टैगिंग निडल से बनाते हैं। तो मैं ये बना रही हूँ। इस तरह की ये निडल मैंने यूज़ की है और इस तरह का मैंने ऑरेंज थ्रेड यूज़ किया है। तो चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने धागे में इस तरह से शुगर बीट को मैंने सुई से पिरो लिया है। फिर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी सुई में हम धागा छोड़ देते हैं। ये मैंने 25 से 26 इंच धागा छोड़ दिया है। उसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे अपनी नीडल को रखते हैं और शुरू में हम इसमें सबसे पहले हम बड़ी वाली रिंग बनाएंगे। सबसे पहले मैं बड़ी रिंग बनाती हूँ। बड़ी रिंग बनाने के लिए शुरू में मैं इसमें 4 डबल नोट बनाती हूँ। 4 डबल नोट बनाने के बाद इसमें मैं एक पिकेट बनाऊंगी। फिर वापस से इसमें 4 डबल नोट बनाती हूँ। 4 डबल नोट बनाने के बाद अब हम इसमें दूसरे पिकेट बनाते हैं। अब इसके बाद हम 4 डबल नोट ना बना के इसमें 8 डबल नोट बनाते हैं। एट डबल नोट बनाने के बाद इसमें हम वापस से एक पिकेट बनाएंगे। फिर वापस से हम इसमें 4 डबल नोट बनाते हैं। फिर वापस से एक पिकेट बनाएंगे और फिर वापस से इसमें 4 डबल नोट बनाएंगे। तो हमारी रिंग बनती है। शुरू में 4 डबल नोट बनाते हैं, फिर एक पिकेट बनाते हैं, फिर 4 डबल नोट बनाते हैं, फिर हमारी सेकंड पिकेट बनाते हैं। फिर इसमें हम 8 डबल नोट बनाते हैं, फिर थर्ड पिकेट बनाएंगे, फिर 4 डबल नोट और फिर फोर्थ पिकेट। इस तरह से हम इसमें बनाते हैं। शुरू में 4, फिर पिकेट, फिर 4 डबल नोट, फिर पिकेट, फिर 8 डबल नोट, फिर पिकेट, फिर 4 डबल नोट, फिर पिकेट और फिर 4 डबल नोट। इस तरह से हम ये पिकेट बनाते हैं। अब इस रिंग को हम बना लेंगे। अब हम इसमें ये नोट लगा देंगे। अभी हम पर्ल वाला बना रहे हैं, चीड़ वाला मैं आपको बाद में बताऊंगी। इस तरह से हमारा ये एक पिकेट बन गई है। अब ये पिकेट बनने के बाद हम इसमें ऊपर का ये कोऑर्डिनेशन का वर्क करेंगे। फिर ये पिकेट बनाएंगे, फिर कोऑर्डिनेशन वर्क करेंगे। तो पहले हम ये कोऑर्डिनेशन का वर्क करते हैं। कोऑर्डिनेशन वर्क करने के लिए मैंने यहाँ पे इसमें नोट लगा लिए। कोऑर्डिनेशन का वर्क हमारे बार की तरफ होता है, इसलिए हम इस तरह से बार की तरफ अपने नीडल को रख के फिर बनाएंगे। तो शुरू में मैं इसमें 3 डबल नोट बनाती हूँ। 3 डबल नोट बनाने के बाद इसमें हम अपना एक जो शुगर बीट है, जिसे हम चीड़ भी बोलते हैं, एक यूज़ कर लेंगे। इस तरह से एक लेंगे हम, एक इस तरह से अपने
लेंगे, फिर हम वापस से 3 डबल नोट बना लेंगे। फिर सेकंड वाली लेंगे, फिर 3 डबल नोट बना लेंगे। एक कोऑर्डिनेशन वर्क में हम 3 शुगर बीट का यूज़ करते हैं और बीच में हम 3 डबल नोट बनाते हैं। इस तरह हमारा ये कोऑर्डिनेशन वर्क हो गया है। इस तरह से हमारा ये बार की तरफ आता है। इस पर भी हम नोट लगा देंगे। अब हम अपनी छोटी वाली रिंग बनाएंगे। ये हमारी बन गई। अब रिंग हमें अंदर की तरफ चाहिए तो अपने वर्क को हम इस तरह से टर्न कर लेंगे, फिर हम रिंग अंदर की तरफ बनाते हैं। तो शुरू में मैं यहाँ पे इसमें 3 डबल नोट बनाती हूँ। 1 2 3 डबल नोट बनाने के बाद जो हमारी बड़ी वाली रिंग की फर्स्ट नीचे वाली पिकेट है, उस पिकेट से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से इसमें से निकालेंगे। तो ये हमारी ज्वाइन हो गई है। अब इसके बाद हम 6 डबल नोट बनाते हैं इसमें। सिक्स डबल नोट बनाने के बाद इसमें एक पिकेट बनाएंगे हम और फिर 3 डबल नोट बना के अपनी रिंग को कंप्लीट करते हैं। 3 डबल नोट बना के रिंग को कंप्लीट कर लिया है मैंने। इस तरह से हमारी ये छोटी वाली रिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम इसमें नोट लगा देंगे। नोट लगाने के बाद इसमें जिस तरह से हमने पहले कोऑर्डिनेशन का वर्क किया था उसी तरह से हम सेम कोऑर्डिनेशन वर्क करेंगे। तो ये हमारी रिंग बन गई है। अब वापस से हम कोऑर्डिनेशन वर्क करेंगे जिस तरह से मैंने बनाया था। शुरू में 3 डबल नोट बनाऊंगी, फिर एक बीट लगाऊंगी, फिर 3 डबल नोट बनाऊंगी, फिर एक बीट लगाऊंगी, फिर डबल नोट लगाऊंगी। इस तरह बनाते हुए मैं ये कोऑर्डिनेशन वर्क कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये दूसरा कोऑर्डिनेशन वर्क कंप्लीट कर लिया है। हमने पहले ही बड़ी रिंग बनाई, ये बड़ी वाली रिंग बनाई, उसके बाद ये वाला कोऑर्डिनेशन बनाया, फिर ये छोटी रिंग बनाई, फिर ये दूसरा कोऑर्डिनेशन बनाया। अब वापस से हम अपनी बड़ी रिंग बनाएंगे। फिर ये बस यही सीक्वेंस अपने पूरे इसमें ये रिंग में चलाएगा। तो मैं आपको ये बड़ी रिंग और बताती हूँ, फिर ये पूरा बना के लास्ट तक आपको दिखाऊंगी। तो ये वाली रिंग में बनाती हूँ और कहाँ कहाँ ज्वाइन होगी वो दिखाती हूँ आपको। तो मैंने ये कोऑर्डिनेशन वर्क कंप्लीट कर लिया है। अब वापस से अपने वर्क को हम अंदर की तरफ टर्न करेंगे क्योंकि हमारा ये अंदर की तरफ बनेगा हमारा रिंग। शुरू में जिस तरह से हमने शुरू में 4 डबल नोट बनाई थी, तो शुरू में 4 डबल नोट बनाएंगे हम। फोर डबल नोट बनाने के बाद जो हमारी छोटे वाली रिंग की पिकेट है उससे इसे ज्वाइन करेंगे। उसके बाद वापस इसमें हम 4 डबल नोट बनाते हैं। फोर डबल नोट बनाने के बाद जो हमारी बड़ी वाली पिकेट की रिंग है ऊपर, बड़ी वाली रिंग की जो पिकेट है सेकंड वाली, इस वाली से हम इसे ज्वाइन करेंगे। अब इसमें हम जिस तरह से अपनी पिकेट में बनाया था 8 डबल नोट बनाएंगे, फिर एक पिकेट बनाएंगे, फिर 4 डबल नोट, एक पिकेट और फिर 4 डबल नोट बना के अपनी रिंग को कंप्लीट करते हैं। तो ये हम कंप्लीट करते हैं। इस तरह हमारी सेकंड रिंग भी बन गई है।
सेकेंड रिंग कंप्लीट होने के बाद वापस से हम इसमें कोऑर्डिनेशन वर्क करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन वर्क के लिए अपने वर्क को हम टर्न करते हैं और फिर वापस से जिस तरह से हमने कोऑर्डिनेशन वर्क में शुरू में 3 डबल नोट बनाए थे, फिर एक बीट लगाएंगे, फिर 3 डबल नोट बनाएंगे, फिर सेकंड लगाएंगे, फिर थर्ड, इसी तरह से कोऑर्डिनेशन वर्क होगा। फिर हमारी रिंग बनेगी तो उसे अपनी इस वाली रिंग से, बड़ी रिंग की फर्स्ट रिंग से ज्वाइन करेंगे और बाकी जिस तरह से हमने शुरू किए 2 रिंग और कोऑर्डिनेशन वर्क किया, इसी तरह से पूरा राउंड होगा। बड़ी रिंग बनेगी हमारी, बड़ी रिंग मैंने आपको ज्वाइन करना बता दिया है। फिर बड़ी रिंग बनती है, उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन वर्क होगा ये वाला, फिर उसके बाद छोटी रिंग बनेगी, फिर ये कोऑर्डिनेशन वर्क, फिर ये रिंग, इस तरह से ये हमारा पूरा वर्क कंप्लीट होगा। अब हम कोऑर्डिनेशन वर्क बनाएंगे, उसके बाद छोटी रिंग बनाएंगे जिससे अपनी बड़ी रिंग के फर्स्ट वाले पिकेट से ज्वाइन करेंगे। फिर अपनी रिंग में 6 डबल नोट बनाएंगे, एक रिंग, और फिर इसे रिंग को हम बंद करेंगे। फिर सेकंड कोऑर्डिनेशन वर्क करेंगे, बड़ी रिंग बनाएंगे, बड़ी रिंग को छोटी रिंग से और बड़ी रिंग दोनों से अटैच करना है। इस तरह बनाते हुए हम पूरा राउंड बनाएंगे और इसके लास्ट में आते हैं। लास्ट में आके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बनाते हुए हमने इसकी 5 बड़ी रिंग बना ली है, 5 हमारी छोटी रिंग होगी। अब इसकी लास्ट की रिंग बनाएंगे हम 6 रिंग, क्योंकि हमारे इसमें कुल 6 रिंग है और 6 ही छोटी रिंग है और 12 हमारे ये कोऑर्डिनेशन वर्क है। हमारी अभी ये बड़ी वाली रिंग बनाएंगे हम, कुल सेम ही बनता है हमारा सारा, बस ये एक रिंग। अब हम ये इसमें पहले से छोटी वाली रिंग से जोड़ेंगे, छोटा वाला लूप है जो वहां से जोड़ेंगे इसे पहले। इस तरह छोटी वाले पिकेट में डाल के इसे वहां से अटैच करते हैं। मैंने 4 डबल नोट पहले ही बना लिए अपनी निडल पे। फोर डबल नोट बना लिए। अब वापस से हम 4 डबल नोट बनाएंगे इसमें और फिर इसे बड़ी वाली से जोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम वापस इसे बड़ी वाली रिंग के पिकेट से जोड़ेंगे इसे। अब वापस से हम 4 डबल नोट बनाते हैं। अब 4 डबल नोट बनाने के बाद हम इसमें 8 डबल नोट बनाएंगे। 8 डबल नोट होने के बाद हम इसमें पिकेट बनाते हैं। अब इसमें पिकेट नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि हमें इसे ज्वाइन करना है। तब जो हमारी ऊपर वाली, जो हमारी फर्स्ट रिंग की उसके ऊपर वाली पिकेट है, उस पिकेट से इसे हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। हमने पे फर्स्ट रिंग से इसे ज्वाइन कर लिया ऊपर वाली पिकेट से। अब इसके बाद वापस से हम इसमें 4 डबल नोट बनाते हैं। 4 डबल नोट बनाने के बाद इसमें फिर मैं एक वापस से पिकेट बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ से हमारी छोटी वाली रिंग ज्वाइन होगी। फिर वापस से 4 डबल नोट बनाते हैं और अपनी रिंग को मैं कंप्लीट करती हूँ। मैंने अपनी रिंग कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम इसमें वापस से कोऑर्डिनेशन वर्क करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन का एक तरफ का वर्क मैं कंप्लीट करके लाती हूँ। शुरू में 3 डबल नोट बनाएंगे, फिर एक बीड लगाएंगे, इस तरह से कोऑर्डिनेशन वर्क कंप्लीट करते हैं। हमने कोऑर्डिनेशन वर्क कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम अपनी रिंग बनाएंगे। रिंग बनाने के लिए हम अपने वर्क को अंदर की तरफ टर्न करते हैं। तो शुरू में मैं इसमें 3 डबल नोट बनाती हूँ। 3 डबल नोट बनाने के बाद इसे मैं अपनी जो मैं 2 पिकेट हैं, तो उसमें इधर वाली पिकेट से, एक तो हमारी 6 नंबर वाली बड़ी रिंग से जोड़ेंगे और एक फर्स्ट नंबर वाली बड़ी रिंग से जोड़ेंगे। इस तरह दोनों रिंग से जोड़ने के बाद इसमें हम एक कोऑर्डिनेशन का वर्क और कंप्लीट करके अपने वर्क को फिनिश करेंगे। तो ये मैंने अपने इधर वाली एक बड़ी रिंग से इसे अटैच कर दिया। अब इसके बाद हम इसमें 6 डबल नोट बनाते हैं और फिर अपने सेकंड वाली रिंग से इसे अटैच करेंगे। सिक्स डबल नोट बनाने के बाद हमारी अभी फर्स्ट रिंग है, इससे इसकी पिकेट से इसे अटैच कर देंगे। वापस से हम 3 डबल नोट बनाएंगे और अपनी छोटी वाली रिंग को भी हम कंप्लीट करते हैं।
छोटी रिंग कंप्लीट हो गई। अब हम अपना लास्ट का कोऑर्डिनेशन वर्क कंप्लीट करते हैं। तो ये कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। इससे हमारा कोऑर्डिनेशन वर्क कंप्लीट हो गया है। अब इसे यहाँ पे जो हमने शुरू में जो हमारी ये यहाँ पे जो फर्स्ट नीडल बनाते हैं उसके पास में कोऑर्डिनेशन वर्क में इस तरह से अपनी नीडल को यहाँ पे गैप रहता है, इसके अंदर हम अपनी डाल के इसे यहाँ पे नोट लगा के इस वर्क को कंप्लीट कर देते हैं। और अपने धागे को मैं फिनिशिंग से अंदर एडजस्ट कर देती हूँ। तो एक को तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह होने के बाद अपनी इस नीडल से इस तरह से निकाल के इसे यहाँ पे कट कर देते हैं। इसी तरह से मैं दूसरे को कर लूँगी, फिर इस पर हम अपना ईयरिंग हुक लगाएंगे। एक शुगर बीट डालने के बाद इसमें हम राउंड पर्ल डाल देते हैं। फिर इसे हल्का सा राउंड करके अपने ईयरिंग में लगा देते हैं। जो हमारी 2 जॉइन की पिकेट होती है, यहाँ पे हम दोनों बड़ी पिकेट्स को जॉइन करते हैं, उनके बीच में से डाल के हम इसे जिनको बंद कर देते हैं। इस तरह हमारा पर्ल लग गया है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे अपना एक ईयरिंग हुक लगा देते हैं। इस तरह हमारा ये दूसरा ईयरिंग भी कंप्लीट हो गया है। तो हमारे दोनों ईयरिंग कंप्लीट हो गए। अब हम अपना ये वाला ईयरिंग बनाएंगे। ये वाला ईयरिंग बनाने के लिए सेम बनेगा, सिर्फ बड़ी रिंग है उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। शुरू में हम 4 डबल नोट बनाते हैं इसमें। फोर डबल नोट बनाने के बाद में शुरू में एक पिकेट बनाई थी हमने, फिर वापस से 4 डबल नोट बनाते हैं हम। फिर हम सेकंड पिकेट बनाते हैं, फिर 8 डबल नोट ना बना के इसमें 4 डबल नोट बनाएंगे। 4 डबल नोट बनाने के बाद अब इसमें हम 3 बीट लगा देंगे इस तरह से। 3 शुगर बीट लेके इसके बाद फिर हम इसमें वापस से 4 डबल नोट बनाते हैं। फिर पहले वाली की तरह एक पिकेट बनाएंगे, फिर 4 डबल नोट बनाएंगे इसमें। जहाँ पे हम 8 डबल नोट बनाते हैं वहाँ पे हम 8 डबल नोट ना बना के इसमें 4 डबल नोट बनाते हैं, और बीच में हम इसमें एक 3 बीट लगा देते हैं। बस बड़ी रिंग में यही चेंज है, और ये पूरी ये रिंग हमारा सेम बनेगा। तो ये बड़ी रिंग हमारी इस तरह से बन जाती है। इस तरह बनाते हुए मैं अपना ये वाला ईयरिंग कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें आगे की तरफ ऊपर हमारे 3 बीट लगते हैं, इस वाले हमारा कोई बीट नहीं लगता है। इस तरह ये कंप्लीट होती है। इससे हमने अपने दूसरा वाला ईयरिंग भी कंप्लीट हो गया है। तो हमारे ये दोनों तरह से ईयरिंग बनाना कंप्लीट हो गया। आपको जो वाला अच्छा लगे आप उस तरह से बना लीजिए। अगर आपको मेरी ईयरिंग की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।